वेलकम एवरीवन। आज का हमारा ये वीडियो बिहार यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के है। तो सबसे पहले जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हर नोटिफिकेशन के लिए, और जो पुराने लोग हैं आप वीडियो को शेयर कर लीजिए। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप खुद से भी अपना स्कोर निकाल सकते हैं। चलिए तो बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता देता हूं, जो लोग अभी तक आवेदन नहीं किए हैं आप आवेदन जरूर कर लीजिए। 20 दिसंबर इसका लास्ट डेट है, एक्सटेंडेड डेट, बिकॉज एप्लीकेशन लेट से ही स्टार्ट हुआ था तो डेट एक्सटेंड हुआ था, और लास्ट डेट 20 दिसंबर है, 20 दिसंबर 2021। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल कैरी 85 मार्क्स। 85 नंबर का आपको शैक्षणिक योग्यता का मिलना है, शैक्षणिक योग्यता में मार्क्स मिलना है आपको 85 मार्क्स। एंड इंटरव्यू शैल कैरी 15 मार्क्स। अब ये कैसे मिलना है तो यहाँ लिख दिया हुआ है, बाय द ऑनरेबल चांसलर कम्युनिकेटेड वाइड नंबर BSU 25 2014 डेटेड 11/9/2014। तो ये कौन सा ये लेटर है जिसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनना है, आपको ये 85 मार्क्स मिलना है। तो इसको आप देख लीजिए और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आप खुद से ही आज ही अपना स्कोर निकाल सकते हैं कि हाउ मेनी नंबर यू आर गेटिंग इन आउट ऑफ 85। 85 में आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। ओके, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो यही है गवर्नर सेक्रेटेरिएट बिहार नोटिफिकेशन डेटेड 11/9/2014। नंबर है नोटिफिकेशन का BSU 25/2014-1359/GS1। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग इसमें जो लेटर में जो जिक्र किया गया है, इसी के अकॉर्डिंग आपको ये 85 मार्क्स का ब्रेकअप मिलना है। कैसे कैसे मिलेगा आपको वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और इसी के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनना है और इंटरव्यू के लिए कॉल होना है। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल कैरी 85 मार्क्स, ये तो यह नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है। 15 मार्क्स आपको इंटरव्यू में मिलना है। तो इंटरव्यू में तो आप जैसा परफॉर्म करेंगे उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलना है। देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस लेटर मैट्रिकुलेशन में मैक्सिमम वेटेज 10 मिलने हैं, 10 मार्क्स मिलने हैं। इंटरमीडिएट में 10 मार्क्स मिलने हैं मैक्सिमम। ग्रेजुएशन में 25 मैक्सिमम। पोस्ट ग्रेजुएशन में 30 नंबर मैक्सिमम मिलने हैं, और PhD और MPhil में 10 मिलने हैं। और इस सबको मैक्सिमम मार्क्स को आप ऐड कर लेंगे तो यही 85 होता है। ओके, और इंटरव्यू में 15 मार्क्स मिलने हैं। चलिए, तो ये कैसे मैक्सिमम मार्क्स का ब्रेकअप दिया हुआ है, किस तरीके से ये ओवर डाउन हुआ है, आप देखते जाइए। यदि आपको 10th से हम स्टार्ट करते हैं, 10th में यदि 75% और इससे अबव यदि आपको परसेंटेज है तो 10 मार्क्स मिलने हैं। 74 है तो 9.8, 73 है तो 9.6, 72% है तो 9.4। इसी तरीके से 10th में आपको 71% है तो 9.2, फिर 70% है तो 9, फिर 69% है तो 8.8 मार्क्स मिलने हैं। 68 पॉइंट है, 68 परसेंटेज है आपका तो 8.6 मार्क्स मिलने हैं। 67 है तो 8.4, 66 है तो 8.2, 65 है तो 8 मार्क्स मिलने हैं। 64 है तो 7.8, ये मैं 10th का बता रहा हूँ। ओके, इसी तरीके से 63% है आपको 10th में तो 7.6 मिलने हैं। 62 है तो 7.4 मिलना है। 61% है आपको तो 7.2 मिलना है। 60% है तो 7 मार्क्स मिलने हैं। 59 परसेंटेज है आपका तो 6.8 मिलना है। इसी तरीके से 58 परसेंटेज है 10th में आपको तो 6.6 मार्क्स मिलने हैं। 57 है तो 6.4, 56 है तो 6.2, 55 है तो 6 मार्क्स मिलने हैं। 54 5.8, 53 5.6, 52 52% है तो 5.4 नंबर आपको मिलने हैं। 51% है तो 5.2 मिलने हैं, और 50% है तो 5 मार्क्स आपको 10th में मिलने हैं। ओके, इसी तरीके से दिया हुआ है, मिनिमम है 35% तक। यार 35% 10th में है तो आपको 2 मार्क्स मिलने हैं। ओके, 50% के बाद मैं नहीं बता रहा हूँ, आप खुद से भी आप देख लीजिए इसमें। ओके, और इंटरमीडिएट की हम बात करेंगे तो इंटरमीडिएट में मैक्सिमम 10 मार्क्स मिलने हैं आपको। और जैसे जैसे मैट्रिक में है, जैसे परसेंटेज के हिसाब से, परसेंटेज के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलने हैं, उसी तरीके से इस सिलेक्शन में आपको इंटर में भी
वही रो फॉलो किया गया है। इंटरमीडिएट में भी उसी तरीके से मिल रहे हैं। फिर हम ग्रेजुएशन की बात करेंगे तो ग्रेजुएशन में 75% एंड अबव है आपको तो 25 मार्क्स मिल रहे हैं, 25 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। फिर 74% है तो 24.5 मिल रहे हैं। 73% है इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन में तो 24 मार्क्स मिल रहे हैं, 24। फिर 72 है तो 23.5 मिल रहे हैं। 71 है तो 23 मार्क मिल रहे हैं। 70% है तो 22.5 मिल रहे हैं। 69 है तो 22 मार्क्स मिल रहे हैं। 68 है तो 21.5 मिल रहे हैं। 67 है तो 21 मिल रहा है। 66 है तो 20.5 मिल रहे हैं। 65 है तो 20 मार्क्स मिल रहे हैं आपको। 64 है तो 19.5 मिल रहे हैं। ये ग्रेजुएशन का बता रहा हूँ, ओके। इसी तरीके से यदि 63% मार्क्स है आपको तो 19 मार्क्स मिलेंगे। यदि 62% है तो 18.5, 61% है तो 18, 60 17.5 मिल रहे हैं। इसी तरीके से 59 परसेंटेज है आपका ग्रेजुएशन में तो 17 मार्क्स मिल रहे हैं आपको। 58 है तो 16.5 मार्क्स मिल रहे हैं। 57 है तो 16 मिल रहा है। फिर 56 है तो 15.5, 55 है तो 15, 54 है तो 14.5 मार्क्स मिल रहे हैं। 53 है तो 14, फिर 52% है तो 13.5 मार्क्स मिल रहे हैं। 51 है तो 13 नंबर मिल रहे हैं। 50% है तो 12.5 मार्क्स मिल रहे हैं, ओके। इसी तरीके से मिनिमम है 45 एंड बिलो तो 10 मार्क्स मिल रहे हैं। तो ये ग्रेजुएशन में हो गया। फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की हम बात करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको यदि 75% एंड अबव है तो मैक्सिमम वही 30 मार्क्स मिल रहे हैं आपको। फिर 74% है तो 29.25, 73 है तो 28.50 मार्क्स मिल रहे हैं। 72% है तो 27.75, 71% है तो 27 मार्क्स मिल रहे हैं। 70% है तो 26.25 मार्क्स मिल रहे हैं आपको। ये मैं पोस्ट ग्रेजुएशन का बता रहा हूँ। पीजी का 69% है आपको तो 25.50 मिल रहे हैं। 68 है तो 24.75 मिल रहे हैं। 67 है तो 24 मार्क्स मिल रहे हैं। 66 है तो 23.25 मिल रहे हैं। इसी तरीके से 65 नंबर है तो 22.50, 64 है तो 21.75, 63 है तो 21 नंबर मिल रहे हैं। 62 है तो 20.25, 61 है तो 19.50, 60% है 60% नंबर है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में तो 18.75, 18.75। 59 है परसेंटेज तो 18 मार्क्स मिल रहे हैं। 58 है तो 17.25, 57 है तो 16.50, 56 है तो 15.75, 55 है तो 15 मार्क्स मिल रहे हैं। 54 है तो 14.25, 53 है तो 13.50, 52 है तो 12.75, 51 है तो 12 मार्क्स मिल रहे हैं एंड 50% है तो 11.25 मार्क्स आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में मिल रहे हैं। इसी तरीके से नेट, पीएचडी और एमफिल के बारे में समझ लीजिए। यदि आप पीएचडी हैं एंड यूजीसी रेगुलेशन से पीएचडी हैं और नेट हैं तो 10 मार्क्स मिल रहे हैं। फिर आप पीएचडी एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2009 है और नेट नहीं है तो केवल 7 नंबर मिल रहे हैं, 7 मार्क्स मिल रहे हैं। यदि आप पीएचडी हैं केवल 9 रेगुलेशन से तो, नेट नहीं है तो। पीएचडी नॉट एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2009 एंड विथ नेट, पीएचडी नहीं है 9 रेगुलेशन से, केवल नेट है तो 5 मार्क्स मिल रहे हैं। यानी केवल जो नेट है तो 5 मार्क्स ही मिलेगा यार, ये क्लियर समझ लीजिए आप। इसी तरीके से एमफिल एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2009 एंड विथ नेट है तो 4 नंबर मिल रहे हैं एंड एमफिल नॉट एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2009 एंड विथ नेट तो 2 मार्क्स मिल रहे हैं, ओके। तो यही मार्क्स का ब्रेकअप है जो आपको 85 मार्क्स मैक्सिमम आपको दिलाएगा। इसमें आप खुद से भी कैलकुलेट करके देख लें। 10th में जो परसेंटेज है उसके हिसाब से आप मार्क्स कैलकुलेट कर लें। इंटरमीडिएट का जो आपको परसेंटेज है उसके हिसाब से मार्क्स कैलकुलेट कर लें। फिर ग्रेजुएशन, पीजी और फिर नेट और पीएचडी, इस तरीके से आप अपना मार्क्स खुद भी निकाल सकते हैं कि आपको कितना मार्क्स 85 में मिलने जा रहा है, ओके। मोटा मोटा मैंने बता दिया। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट यदि आपको लग रहा है कहीं पे कोई कंफ्यूजन रह गया है जो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा, ओके। चलिए बाय बाय।